वहाँ तो कयामत थी, छोटी कयामत नहीं बोलते हैं, ऐसा था। पूरा धुआं ही धुआं था, सारा पूरा धुआं था, लाशें थी। एक जोरदार धमाका हुआ कि हमारे अंदर हम हिल गए थे। काफ़ी ज़्यादा नुकसान था। उसके बाद फायर सर्विस की गाड़ी भी मौके पर पहुंची। हमारा थाना है ना पास में ही, जब धुआं उड़ गया तो हम डर गए। हमारे पता था हमारा बाप है थाने में। बाहर से वो लाया गया था, उसका वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ। अभी देश दिल्ली ब्लास्ट के जख्मों को ही नहीं भुला पाया था कि श्रीनगर में एक और धमाका हो गया और इस धमाके में 9 मासूम लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली में 10 नवंबर की शाम को एक लाल किला के पास सिग्नल पर धमाका होता है। शुरुआत में इस धमाके को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आई, लेकिन जांच में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसमें सामने आया कि धमाके से पहले फरीदाबाद में जो विस्फोटक जब्त किया गया था उसका भी इस धमाके से लिंक था। अब करीब 5 दिन बाद श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका होता है। शुक्रवार की देर रात ये धमाका हुआ। इस धमाके की आवाज करीब 5 किलोमीटर तक सुनी गई। धमाका इतना तेज था कि इसकी चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद से इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक में जांच के दौरान ये धमाका हुआ। वहीं धमाके के बाद वहां पर कैसा मंजर था, ये वहां के स्थानीय लोगों ने बताया। चश्मदीदों ने बताया कि किस तरह का माहौल था। भाई हम लोग 11:22 पे धमाका हुआ, बहुत जोरदार धमाका हुआ। ठीक हो गया, धमाका हुआ, हम लोग पहले डर गए। 15-20 मिनट तो समझने में लगे ये है क्या, एयर बर्स्ट है या कुछ फटा है, क्या हुआ है, जलजला है, सबने मुख्तलिफ बना दी। लेकिन तब पता चला जब लोग निकले बाहर, औरतें बाहर निकली रोते धोते, तब पता चला कि ये ऐसा हुआ है, थाने में कुछ हुआ है। तो उधर भागे तो वहाँ देखा तो वहाँ तो कयामत थी, छोटी कयामत नहीं बोलते हैं, ऐसा था। पूरा धुआं ही धुआं था, सारा पूरा धुआं था, लाशें थी, सर थे। जल्दी ले लो वो। तो इसलिए अल्लाह बचाए, अल्लाह रहम करे। ये बड़ा एक ऐसा वाक़या हुआ है हमारे नज़दीक में कि जो नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता इसमें क्या गलती किसकी है, कैसे है, लेकिन ये एक जो है बड़ा नुकसान है क्योंकि इसमें लोग मरे हैं, हमारे साथी मरे हैं, हमारे पड़ोस में है या मामूशी भी वो मरा है। उसमें टेलर मास्टर है, वो भी उनका ही काम कर रहा था पूरा दिन, वो मरा है। तो इसलिए ये एक बड़ा नुकसान है। कल तकरीबन 11:20 के करीब टाइम था। एक जोरदार धमाका हुआ कि हमारे अंदर हम हिल गए थे। तो फिर हम तो सो गए थे। आज सवेरे पता चला कि यहाँ के बहुत सारा गड़बड़ हुआ है, तो थाने में ऐसी गड़बड़ हुई है। तो हम देखने आए थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ अंदर छोड़ते नहीं के रिश्तेदारों के पास। आपके रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे? मेरे रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स हैं अंदर थाने के इस साइड में रहते हैं। उनके साथ बात होगी आपकी? कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी छोड़ नहीं रहे तो क्या करें, उनकी भी अपनी मजबूरी है, हमारी भी यही मजबूरी है। कम से कम उनका चेहरा तो देखिए। हमारे कुछ दोस्त अहबाब थे, वो क्लोज फ्रेंडशिप था उनके साथ, वो सुनने में आया कि वो चल बसा है। अब देखते हैं अल्लाह की क्या मर्जी है, अल्लाह देखते हैं। ओ ज़बरदस्त, ना खौफ, इतना जोरदार धमाका मैंने आज तक कभी सुना भी नहीं है। जी मेरा नाम जुनैद है। आप यहीं पे रहते हैं? जी बिल्कुल। तो क्या हुआ? कल अराउंड 11:20 एक जोरदार ब्लास्ट सुनने को मिला। तो सबसे पहले लगा कि किसी की शादी हो या कुछ हो, लेकिन उसके बाद जब शीशे भी टूट गए, दरवाजे वगैरह टूट गए, तो उसके बाद हम ये अंदर ही पुलिस स्टेशन के नज़दीक ही रहते हैं। तो हम सब लोग पहले घबरा गए। उसके बाद घरों से बाहर निकले, हमने कहा कि नहीं पुलिस वाले हैं, ये भी इंसान ही है। तो हमने पुलिस स्टेशन की ओर रुख किया, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान था। उसके बाद फायर सर्विस की गाड़ी भी मौके पर पहुँची। तो यहाँ पुलिस वाले जो थे, जो अंदर जिनकी मौत हुई उनका अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जो जख्मी थे वो बाहर आए। उसके बाद एम्बुलेंस वगैरह आई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो अभी भी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सील कर लिया है सारा एरिया, अंदर जाने की किसी को इजाज़त अभी नहीं है। कैसा माहौल? कल काफ़ी ज़्यादा डरावना माहौल था, हर कोई डरा हुआ था, चाहे हम लेडीज़ की बात करें या बच्चों की बात करें, हर कोई डरा हुआ था। और खून के निशान जो है वो सड़कों पर थे। नुकसान कितना हुआ? नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ, जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ। पुलिस वाले के हमारा एक लोकल यहाँ पर जो पेशिश दर्जी है, वो भी बताया जा रहा है कि उनकी भी मौत हुई है वहाँ पर। और इसके साथ साथ एक नायब तहसीलदार की भी मौत हुई और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग जो है वो जख्मी हैं। हमारा थाना है ना पास में ही, जब धुआं उड़ गया तो हम डर गए। हमारे पता था हमारा बाप है थाने में, हम दौड़ गए और उधर था आगे आग। फिर हमने ढूंढ लिया 2 बजे तक रात के, पर हमें कहीं नहीं मिला। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अपने बाप की गाड़ी, हम क्या चाहते हैं? हम क्या करेंगे? अब तो वापस नहीं दे देते वो।
वापस तो हमारे बाप को नहीं देते। ये कल जो पुलिस स्टेशन नौगांव में धमाका हो गया, तो वो जो बाहर से वो लाया गया था उसका वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ और पैकिंग कर रहे थे। उस सिलसिले में इसको भी बुलाया गया था, तो उधर वो मजिस्ट्रेट के सामने और पुलिसकर्मियों के सामने वो धमाका हो गया अचानक, तो उस वजह से उन पुलिसकर्मियों के साथ ये भी शहीद हो गए उधर। तो क्या फैमिली है इसकी? इसके तीन बच्चे हैं, दो बच्चे, इसकी एक दुकान है, टेलर है ये टेलर मास्टर यहाँ इसको बुलाया गया था और मजिस्ट्रेट भी थे वहाँ, वो सैबू के वो भी उसमें शहीद हो गए हैं और पुलिस के कुछ एहलकार भी शहीद हो गए उसमें। आपको बता दें कि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस धमाके का लिंक दिल्ली धमाके से है और इसमें कोई साजिश शामिल हो सकती है, लेकिन डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि ये विस्फोट दुर्घटनावश हुआ और इसमें किसी तरह की साजिश या तोड़फोड़ नहीं थी। During the investigation in FIR number 162 of the year 2025 of PS Nogam, a huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of police station Nogam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased